ध्यान एक विशिष्ट कला है। इसके अनगिनत महत्व होते हैं। आज नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा का ध्यान करने जा रहे हैं। हमारा मानना है यह ध्यान आपको और आपके बच्चे को जीवन में एक नया आयाम देगा, उसका जीवन में पथ प्रदर्शित करेगा। पर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसके महत्व को समझें। इसे करने के लिए वह समय चुने जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई ना हो और आपके पास पर्याप्त समय हो। ध्यान को मन की गहराइयों से समझें और उसी अनुरूप अपने विचारों को करें। तभी यह सारे भाव आपके बच्चे तक पहुंच पाएंगे और आप ध्यान का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। आइए ध्यान प्रारंभ करें। सर्वप्रथम अपनी संतान से संवाद करें। अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, आज हम नवरात्रि की चौथी माता माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हैं। तुम इसके लिए कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद कर लो और माँ के स्वरूप का ध्यान करो। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार है। उनके दोनों हाथों में अस्त्र और शस्त्र है। मेरे बच्चे, माँ का यह स्वरूप नए ब्रह्मांड की तैयारी के लिए है। माँ का स्वरूप उनके उस समय और आज भी जीवन की आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम है। भगवद गीता के अनुसार कुष्मांडा देवी ने ही अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा रखा गया। मेरे बच्चे, जब ईश्वर के वरदान स्वरूप तुम इस संसार में आओगे, तब तुम्हें अपने माता पिता की बसाई हुई दुनिया मिलेगी। नए रिश्ते और ढेर सारा प्यार और दुलार मिलेगा। पर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अपनी मेहनत के अनुसार अपना भविष्य बनाओगे, तब वह तुम्हारा ब्रह्मांड होगा, तुम्हारी दुनिया होगी, जिसकी रचना तुम करोगे। और इसके लिए तुम्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत होगी। जैसे तुम विशेष ज्ञान अर्जित करो, मेहनत ईमानदारी को सदा संग रखो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र रहो, समय का सदुपयोग सीखो, आत्मविश्वासी रहो, निर्भय रहो, बुरे व्यसन से सदा खुद को बचाओ। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि बड़े होकर तुम चाहे वो बनना, तुम्हारी इच्छा हो डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, सैनिक, व्यापारी, कुछ भी, पर मैं तुमसे सिर्फ एक ही अपेक्षा रखती हूँ कि तुम जीवन में उसका सर्वोत्तम स्थान पाओ। माँ कुष्मांडा सूर्य में स्थापित है, अर्थात माँ तेज, वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व से परिपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम किसी भी पद पर आसीन हो, तो तुम सूर्य के समान उज्जवल, तेजस्वी और वर्चस्वी बनो, जो सदा दूसरों का मार्गदर्शन करे, उनके जीवन में अंधकार का नाश करे। माँ का स्थान अनाहत चक्र में है, जो सदा तुम्हारी संवेदना को जागृत करेगा और तुम्हें संवेदनशील बनाए रखेगा। मतलब उच्च पद पर पहुंचकर भी तुम ईर्ष्या, घमंड, लालच से दूर रहो। हमेशा दूसरों की मदद करो, छोटों के प्रति दया का भाव रखो। जब कभी कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम उनके आभारी रहो। यह सारे गुण तुम में विद्यमान हो मेरे बच्चे, यह सारे गुण तुम में विद्यमान हो। तुम जानते हो मेरे बच्चे, जब हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारे ऊपर उस लक्ष्य की गरिमा को बनाए रखने की दुगनी जिम्मेदारी होती है। पर तुम डरना मत। माँ कुष्मांडा हमें निर्भय होना भी सिखाती है। वह हमें आयु, यश, बल, स्वास्थ्य वृद्धि का भी वर देती है। मेरे बच्चे, मैं अपनी समझ के अनुसार माँ का दर्शन तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ, पर मेरा विश्वास है कि अगर तुम भी
इन भावों के साथ अपना जीवन जियोगे और माँ की आराधना करोगे तो तुम्हें उनका दिव्य आशीर्वाद और संरक्षण अवश्य मिलेगा। आओ मेरे बच्चे, अब हम माँ से प्रार्थना करें। तुम अपने दोनों हाथ जोड़ लो और मेरे साथ साथ बोलो, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।